वेलकम बैक नाजरीन। आपने प्रोग्राम की पहली ब्रेक में एहसन शाह जो मरकज़ी किरदार था बिलाज मर्डर केस में और उसकी वालदा की गुफ्तगू सुनी, उसकी बहनों की गुफ्तगू सुनी और वो कह रहे थे कि हमारा एक बेटा मारा गया और पुलिस वालों ने बाकायदा तौर पे उसको जानबूझ के मारा। और जब कल उसकी वालदा की मुलाकात हुई तो वो उन्होंने बताया, एहसन अपनी वालदा को बता रहे थे कि आज मुझे ये मार देंगे और शाम को उसी तरह हुआ और उसके बाद उनको लाश नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद हम इस वक्त पहुंचे हैं शाहिद चौधरी साहब के पास। शाहिद चौधरी साहब के हमने इंटरव्यू किया था जब बिलाज का मर्डर हुआ था और शाहिद चौधरी साहब ने यही प्रेडिक्ट किया था कि एहसन शाह किसी पेशी पे होगा या किसी बरामदगी में जाएगा और इसको इसी के लोग छुड़ाने आएंगे और ये जो है फायरिंग के दरमियान जो है ये हलाक हो जाएगा। और उसी तरह हुआ। कल जब ये खबर ब्रेक हुई तो मैं बड़ा शौक हुआ, मैं कहा यार ये क्या था। तो शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसे पता था और स्क्रीन पे बात और बताते हैं, पीछे बताए थे कि मैं क्या कह रहा था। तो बहरहाल इनसे पूछते हैं कि कह क्या रहे थे और बात क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा क्या बड़े तेज हैं आप। तो आप कैसे, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। साहब ये जो आप बता रहे थे वही हो गया यार, पता है क्या होता है, मैं आपको हमजा पता है कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है ना इन्हीं तंग गलियों में गुजार दी है। कम से कम ज़िंदगी को 40 साल जो है ना मैंने इधर ही गुजारे हैं। मैं ना, लोग कहते हैं ये अब नजूमी अब पामिस्ट बन जाए, मैं दाता दरबार के बाहर पीर मक्खी जाके हाथ देखने शुरू कर दूँ। और भैया देखें, हालातों वाक़यात को आप भी देख रहे होते हैं, आप किसी और एंगल से देख रहे होते हैं। मैं चूँकि इन चीज़ों में रहा हूँ ना, तो मैं उस नज़र से जब देखता हूँ तो मुझे चीज़ें वाज़ह मुझे हो जाती हैं ना। चौधरी साहब आपने कहा कि ये पेशी पे जाएगा या ये किसी बरामदगी में जाएगा, इसको लोग छुड़वाने आएंगे, फायरिंग होगी, जवाबी फायरिंग होगी, ये हलाक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। ये पता क्यों हुआ है, मुझे क्यों पता लग गया वो था। एहसन शाह के जो है ना बड़े हमारे किराएदार थे, अली कैपिटल कारपोरेशन के नाम पे ना, ये 20 साल 25 साल 1993 में इन्होंने जो है ना हमारी मार्केट, रहमत मार्केट में जो है ना, सज्जाद शाह इसका चाचा था और इसके मुजफ्फर शाह इस तरह काफ़ी इनकी बरादरी थी ना, वो हमारे किराएदार रह के गए हुए हैं। मैं इसको जो ना, यानी इसको तो नहीं जानता था, मैंने इसको देखा भी नहीं हुआ, इसके बड़ों को मैं जानता था। तो मैं चूँकि देखे मेरी बात सुने, मैं इनको जानता था ना, इस वजह से मैंने इसका पूरा डाटा कटा चटा जो था मैंने खोल कर रख दिया था। और मैंने आपको ये बताया था ये बड़ा ताकतवर है। मिसाल के तौर पे प्लॉटिंग करना, फ्रॉडों की इनके ऊपर FIR हैं, हज़ारों मुकदमेवार जो है ना मुकदमात हैं इनके बड़ों के ऊपर। तो ये एक ताकतवर था और जितना ये ताकतवर था ना, इसने उतना ही मुनज़्ज़म हमला करवाना था। चौधरी साहब जब आप ये बात कहा करते थे और आप इंटरव्यू के बाद में कहा करते थे कि तुसी समझ रहे हो मैं की कह रहे यार, असी रात में समझ गए कि तुसी की कह रहे यार वो पता है क्या, मैं कहूँगा कि कुछ 19 होया तो तुसी कहना नहीं है किस तरह। हमजा आप तो मेरे मुंह से ऐसी बात नहीं करवानी चाहते हैं कि आधे घंटे में मैं अभी चुका जाऊँ। मैंने वो बात नहीं करनी। कैमरा बंद करेंगे और भी कई बातें आपको बताऊंगा जो मैं आउट ऑफ द वे होती हैं, वो बातें ही होती हैं। पुलिस की तफ्तीश खराब हो जाती है। अभी रात को आप कितना माशाल्लाह आपको बड़ा कितने बड़े चैनल हैं, आप कितने बड़े चैनल पे काम कर रहे हो और आप पूरा एक नाम है, पूरी दुनिया में आपका नाम है, हमजा को सारी दुनिया जानती है। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि जबीउल्लाह नाम का कोई लड़का पकड़ा गया, जबीउल्लाह नाम का कोई लड़का पकड़ा गया, ये रात को एक पकड़ा गया शूटरों का जो हमला करने आए थे ना, अगर छुड़वाने आए थे, वो छुड़वाने आए थे, एक लड़का पकड़ा गया। ये तो आप आगे निकल गए। अभी तो हम इस पे कि हुआ क्या हुआ ये है कि ये भल्लों वाली दुकान के अंदर इन्होंने थड़ा मारा हुआ था, रैकी की हुई थी। पहले भी पुलिस वालों को जो है इन्होंने रोकने की कोशिश किया है। पुलिस वाले उस जो है ना उसकी इनकी रैकी को क्रॉस कर गए। जब आगे जाते हैं तो दो लड़के जगाना 20 शटर पिस्टल यानी 20 किस्म का, इसके अंदर 20 गोलियों वाले मैगजीन पड़ते हैं और ये ब्रस्ट मारते रैपिड मारते हैं ना, तो ये पिस्टल चले हैं वहाँ पे। अब 3 गोलियां जिंदा वहां से बरामद हुई हैं। आप क्राइम पे आप काम करते हैं ना, अब 3 जिंदा गोलियों का मतलब बताएं क्यों निकली हूँ। इसके लिए ये कंफर्म है कि आपका तजर्बा होना चाहिए। 3 जिंदा गोलियां वहां पे जायब हुआ पड़े होने का मतलब ये है कि 3 अलग-अलग पिस्तौलों में गोलियां फंसी हैं। और ये भी तो हो सकता है कि 3 जिंदा गोलियां वहां पे मकसद ये हो कि जरा क्राइम सीन बन। भैया वो फायर पीछे पीने लगी है, उसे पीछे से उनको जो है ना उन्होंने हिट किया हुआ है, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो मिस कर गई होंगी। क्या वाकई एहसन शाह को उसकी फैमिली या उसके दोस्त साहब अली रजा का नाम आ रहा है, वो छुड़वाने आए? नहीं, ये मुझे नहीं पता कौन छुड़वाने थे, जबीउल्लाह बताएगा ना। ये रात को मुस्लिम टाउन के इलाके में रेड। अली रजा को जो नाम ले रहे हैं उसका एक भाई फरार है, दूसरे की मैयत नहीं मिल पा रही। ये कैमरे के सामने नहीं बताऊंगा। अच्छा, हाँ, समझने वालों के लिए इशारे काफी। वो इशारे काफी क्या, जो मर्जी समझते रहे वो। मैं बच्चा हूँ, अब पुलिस की तफ्तीश खराब कर दूँ? कराया किन्ने? और ये करवाया कि इन्होंने, पीछे हैंडलर जो है बड़े ताकतवर है। हमजा काबू नहीं आऊंगा आपको, ये मैं बता दूंगा आपको, जितने मर्जी तेज। ए का काम है या बी का काम है? ये काम जो है ना, ये काम ए का काम है या बी का काम है? मेरी बात सुने, ये काम जो है ना ABC सब मिलके सब ने किया है। ये काम छोटा नहीं हुआ।
मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट के ऊपर अटैक करने का मतलब आपको पता है। और ये जो है ना, जो सवाल आप मुझे कैमरे के सामने कर रहे हैं, इनका जवाब मैं कैमरे के सामने ये आपको सुनना दूंगा। मैं नहीं सुनना चाहिए। नहीं, मैं नहीं। सब आप दिलेर और मैं दिलेर हूँ यार, ना करें। नहीं, मैं आपको बड़ा देना ही नहीं है जवाब, जितना मर्जी कर लें आप। मैं स्कंजी पीऊंगा, ठंडी जवाब नहीं दूंगा। हाँ, कैमरे बंद करें, पहले मैं चेक करूं कैमरे बंद है, फिर मैं अंदर की बातें बताऊं। पुलिस की तफ्तीश खराब हो जाएगी। सब अचानक क्यों इसको लेके बरामदगी के चले गए? बरामदगी तो तब होती है कि या तो ये कातिल होता, ये असले की बरामदगी पे जाता, या कोई डकैत होता। ये तो मुखबरी। हमजा बरामदगी नहीं करने गए। शकील भट्ट को जो है ना, सब इंस्पेक्टर जो है, और आपको पता है, आप नहीं जानते हो ना, मैं जानता हूं कितने क्राइम फाइटर हैं वो। ऐसे पुलिस ऑफिसर को आप धमकी दे दें तो पुलिस आपको धमकी दी शकील भट्ट? ये धमकी दिया इसने, ये जो लड़का मरा है एहसन शाह, बख्शियाने में ही आया ना, तो वहां से इसने मोबाइल आपको किराए पे मिल जाते हैं, वहां से इसने डायरेक्ट जो है शकील भट्ट साहब को गालियां निकाली हैं, फोन किया है। एहसन शाह जेल के अंदर मोबाइल लेके, जेल के अंदर नहीं था, बख्शियाने में, हाँ, जब तारीख पे आता था, तो वहां से मोबाइल लेके शकील भट्ट साहब को गालियां, धमकियां दी। क्या वजह? वो गालियां निकाली हैं। क्या वजह? क्यों पागल? वजह ये थी ना कि उसको पता है कि ये सारा जो है टीपू ट्रका वालों को सपोर्ट ये कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त बलाज को मर्डर किया गया है, आपको नहीं पता कि शकील भट्ट साहब वहां पे मौजूद थे। वो ये कह रहा था कि मुझे गिरफ्तार करवाने में और यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा शकील भट्ट का है। शकील भट्ट साहब को थ्रेट कर रहा था, तो जब उन्होंने अपने ऊपर बताया मोहम्मद अली भट्ट साहब को, उन्होंने आफ्ताब फूलरमान साहब को बताया, आगे से इमरान किशोर साहब को पता लगा, तो वहाँ से ये जो है ना जूझ मजूझ की कौम निकली है। फिर वो पता है, कल जब उसकी वालदा की उससे आखिरी मुलाकात हुई है, वो कह रही है वो कम रहा सी, वो तरफ रहा सी, वो कह रहे थे इन्हें मैनू मार देना। आप बात को बड़ा बम्बार्ड तरीके वाइब्रेशन लगा दो बात। वालदा दस रही कि वो कह रहे थे कि तुसी जाओ फौरी तौर पे जाके वकील नू को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जना मैनू मार देना। कैसी बात है कि उसी दिन जैसे फांसी से पहले आखिरी मुलाकात, वालदा गई, उसने वालदा को कहा कि आज कुछ होने वाला है, और वो हो भी गया। हमजा यही बात मुबीन भट्ट ने भी कही थी, मैंने पुलिस मुकाबले मार देना है। यही बात जितने भी लोग जेलों से निकाल के मारे गए ना, उन्होंने रिटें ऐसे ही की थी कि सन केसेस में कैसे हो जाता है कि अचानक ही मुल्जिम को किसी शिनाख्त पे ले गए, पेशी पे गए, अचानक फायरिंग हुई और अचानक ही मरकजी किरदार गया। आप मुझे बात सुने, आप ना मुझे पहली बात छोटे सा जवाब मुझे दें। मुझे लोग कहते हैं चोइस साहब पुलिस से टाउट हो, मुझे गुस्सा नहीं लगता। आप मीडिया वालों को टाउट हो? सर मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइन। या तो आपने हमें खुद ही बताया कि क्या होते हैं मामला, हम फिर वो मामला पूछने बताएं अवाम को। अब आवाम को पता है, सारी नीचे कमेंट में बात कर रही है, कमेंट में सारे। हमजा मेरी बात तो सुने, आप माशाल्लाह बड़े होशियार हैं, आप जितनी मर्जी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, मैं कैमरे के बाद आपको वो बातें बताऊंगा जिससे तफ्तीश मुतासर हो सकती है। यार किसी ने कहा कि चोई साहब के पास आजकल सिर्फ वर्दी नहीं है, बाकी चोई साहब जो है ना डीएसपी रैंक तक जो है ना चोई साहब को सलूट बजते हैं। तो यार ये बड़ी अच्छी बात है, मेरी हमजा पर खुशी की बात है। अगली बार जरा तशवीशनाक है, उन्होंने कहा कि जब पुलिस या कोई कार्रवाई शारवाई डालनी हो तो चोई साहब पहले माहौल बनाते हैं। वो एक हल्की सी कोई सारे गामा पादा नहीं सा, सारे गामा कर दो या पादा नहीं सा कर दो। नहीं वो ठीक है, वो तबले सरंगी में आपने इतने इंटरव्यूज में कहा कि ये इसी तरह होगा, इसी तरह होगा, इसी तरह होगा, और कैसी बात है कि पूरा लाहौर बंद था दाता साहब के उर्स की वजह से, और आउट ऑफ नोवेयर अचानक से पता लगा कि जी एहसन शाह साहब का काम हो। अच्छा मैं आपको ना कैमरे बंद करें ना आप, और कसम खाए पहले मैं चेक करूंगा। यकीन माने मैंने आपको इतना दिलेर देखा है, मुझे समझ नहीं आ रही आज आप क्यों, ये क्या है करें भैया आप इसी के सामने सारे मेरी और ग्रेनेड पकड़ेंगे राखल लॉन्चर ने, फिर वो स्क्रिप्टेड सारा हमजा मैं नहीं बताऊंगा यार, वो सारे इंटरव्यूज वो नहीं करने, वो जो लोग। मेरी तफ्तीश खराब हो जाती है यार, पुलिस की तफ्तीश खराब। मेरी ऑडियंस जो आपको, आपकी भी ऑडियंस जो आपसे प्यार करती है, हमें जेन्युइन चीज बताएं। एक आध प्रेडिक्शन करेंगे अगली ब्रेक में। अच्छा सुन ले, हमें बताएं कि कल हुआ क्या। चले मैं अचानक कैसे हमजा यार, अब आप जो है ना प्रेशर ही डाल देते, बंदा कोट लखपत बैठा हुआ है, अच्छा, अचानक उसको यही ले, और मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। आपको बड़ी मजेदार बात बता देता हूँ, अब यहाँ तक, इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा। इसके आगे मैं वो जिस तरह करते थे ना, एक SSP जो फोत हो गए, DIG वो जो शेख उमर थे, वो मैं भी अब ऐसे कर दूंगा। एक बात आपको दे देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, पुलिस अफसरान जो है ना मेरी ऑनर करते हैं, और मुझे खबर इसलिए देते हैं उनको, भाई चोई साहब ने जितनी ब्रेक करनी हो उतनी करेंगे, अगर रोक लेते हैं उनकी तफ्तीश को मैं मुतासर नहीं करता हूँ। मैं नंबर टांगने हो ना, अभी आपके तवज्जो से ऐसी बात बता दूं कि थरथली मच जाएगी, लेकिन वो नहीं करूंगा। तो फिर ये जो आप ये बताएं जो कवर तैयार किया गया है, पहले तो आप तो खबर तो देना, पहले बाखबर ले लेना। आप जागना शेख जैद हॉस्पिटल, उसकी बैक साइड पे, एन उसकी बैक साइड पे, फ्रंट की बैक साइड पे आप चले जाएं,
वहाँ पे जाकर इलाके का विजिट कर लो, उनसे पूछें रात को कम से कम 70 या 80 गाड़ियाँ सर्च ऑपरेशन करके गई हैं उस कोठी के आगे, जितनी भी 7-7 कोठियाँ थी। क्यों करके गई हैं? वहाँ से रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड और हैवी जो है ना, जो कोर्ट मौका जेल का हवा में उड़ा देने वाला मवाद है, वो सारा वहाँ से बरामद हुआ। क्या किसका था वहाँ? ये मैंने नहीं बताया। एहसन शाह से ना आप कनेक्ट कर दीजिए। नहीं किसी का। यार उसको मोहल्ले में दूसरा बंदा मुंह नहीं लगाता। पता कह रहे हैं उसके पीछे लोग इतना मतलब सीआईए पे। मैंने देखे बात सुने, मैं झूठ बोलूंगा मेरी इज्जत खराब हो। आप मुझे बताएं कि एहसन शाह इतना है था कि उसका गैंग हो, उसके पीछे 4 बंदे आ सकते। ये जो सबीउल्लाह लड़का है ना, ये अंदर से रिहा हुआ है, अफगानिस्तान का था, ये उसके साथ जेल में बंद रहा है। अच्छा। अंदर ये सारा प्लान हुआ है और सर ये प्लान रहा था तुम तो मुन्ना भाई बन गए, तुम तो दाऊद इब्राहिम बन गए पाकिस्तान के, तो इन्होंने वहां पे प्लान किया है। सर इस पे तो दफात ही नहीं थी, इसने और 6 महीने में वैसे बाहर आ जाना था। इसको क्या जरूरत थी कि ये अपनी जिंदगी खराब करे? हमजा टेक्निकल बात है, सेशन से कैंसिल हो गया ना। मेरे प्रोग्राम लोगों ने उसको दिखाए हुए थे एहसन शाह को, देही यार चौधरी बख्शी खाने में। अब जेल से क्यों निकलवा? खाने आके तो प्रोग्राम थोड़ा देखेगा। और वहाँ पे मोबाइल आम सरेआम किराए पे मिल रहे होते हैं, बख्शिया ने आप जाकर देख लें। वहाँ पे लोगों ने उसको कहा, देश शाहिद चौधरी कह रहा है तू सेशन कोर्ट तो रिहा हो जाना है। जब उसने देखा ना बेल कैंसिल हो गया, वो डर गया। उसने ये कहा ना, अभी जो हाईकोर्ट तो कैंसिल हो गया, मैं 2 साल सुकड़े बह गया। फिर उसने ये प्लानिंग बनाई, मैं जेल से भाग जाऊँ। उसकी क्या प्लानिंग थी कि जेल पे हमला, जरा वो भी कहानी ये सारा प्लान था। रॉकेट लॉन्चर मारने लगे थे ग्रेनेडों के साथ और क्रैकर वगैरह और कई ऐसी वो चीजें जो है ना हथियार उन्होंने मंगवा लिए हुए थे और ये बरामद हो गए रात के। अब इसका जनाजा होने लगा ना। आप ये कह रहे हैं कि कोट लखपत की दीवारें ग्रेनेड से उड़ानी थी? ग्रेनेडों से या रॉकेट लॉन्चर से? बहरहाल चौधरी साहब इस पे किसी दिन बात करूंगा, मैं कहूंगा ये आप बात कह रहे थे। और भैया मेरा नाम लेके आप करें, मैं कर नहीं रहा हूँ। मेरा क्या आपने बताना है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ। कुछ अरसे बाद जब आपसे कहूंगा कि आपने ये बात कही, अब मैंने ये भी इतना उसके पीछे मेरा नहीं ख्याल कि उसके इतने लोग। चले आप कह रहे हैं, आपके कहने सिर्फ एक ही दोस्त था जिसको उसने भेज दिया। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं ना, तो आपके कहने से अगर लोग होंगे वो देख रहे हैं, वो खुद ही बता देंगे हमजा सच बोल रहा है। मैं प्रेडिक्शन नहीं करता होता हूँ, मैं रियलिटी ग्राउंड पे बात करता हूँ। मैंने आपको जो बताया असला बरामद हुआ है, गोला बारूद, आप जाए ना शहजादा हॉस्पिटल के पीछे जाकर चेक करें वहाँ पे क्या हुआ आपको लग। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, मैं चाह रहा हूँ कि जरा ये कल जो वहाँ पे हुआ पुलिस मुकाबला था या पुलिस मुकाबला नहीं था, हमला हुआ, उसका जरा नक्शा खींचें ताकि हम अगले टॉपिक की तरफ। नक्शा ये है कि ये जो 5 पुलिस वाले पीछे गाड़ी में सवार थे और उनको पीछे एक और गाड़ी जो है ना वॉच कर रही थी, वो करोला गाड़ी थी जो इसके पुलिस गाड़ी के पीछे थी उसकी हिफाजत के लिए। जो ही ये एहसन शाह को उन्होंने गाड़ी में सवार किया ना, तो गाड़ी जो है ना ये शाहजमाल वाला रोड, जेल रोड से होती हुई ना शादबाग के इलाके में चली गई है। जो ही चौक नाखुदा को उन्होंने क्रॉस करके ग्राउंड, वो जो गोल ग्राउंड है वहाँ नज़दीक पहुँचे ना, तो आगे ये हमलावर भल्ले वाली दुकान से निकले हैं। इन्होंने आते ही फायरिंग नहीं शुरू की। इन्होंने ये 125 के ऊपर सवार हुए हैं। पुलिस वालों ने देख के ना, एक लड़का उसके अंदर सफदर गालबन उसका नाम है कांस्टेबल का, वो बताता कहता हमें शक पड़ गया। तो हमने ना गाड़ी को जो है ना फौरी तौर पर फ़ोन करके ड्राइवर को कहा तो जल्दी ना गाड़ी किसी गली से मोड़। उसने गाड़ी मोड़ी है ना, तो गाड़ी मोड़ने के बाद उनको अंदाजा होगा कि अभी इधर मोड़े ना पीछे हैं। वो आए हैं ना, पुलिस वाला शहीद क्यों नहीं हुआ? पहले फायरिंग ही पुलिस ने शुरू की है, फायरिंग शुरू किया है, वो दाएं बाएं हो गए, पुलिस वाले बच गए। एहसन शाह पुलिस की फायरिंग से मारा गया, 100% मारा गया होगा। अब पुलिस वाले ने इसको छोड़ देना था। मैंने क्या कहा था, एहसन शाह पुलिस की फायरिंग से मारा गया, 100% मारा गया पुलिस की फायरिंग। हाँ पुलिस की, क्योंकि जिस तरह पुलिस वालों ने जवाबी फायरिंग की है ना, उस फायरिंग के बाद कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो बंदे जो है ना आगे बढ़ते। वो पुलिस वालों ने जब देख लिया होगा फायरिंग शदीद हो रही है, ये भाग जाएगा या कोई एक आध पुलिस वाला काबू आ गया होगा, तो उसने फायर में गोली, उसने सर की गोली मार के उसको मार दिया होगा। मरा वो पुलिस की गोली से ही होगा, क्योंकि वो इतने दिलेर नहीं होते पुलिस के ऊपर डायरेक्ट सामने आकर अटैक करना हाला का वाड़ा नहीं होता। लगता है एहसन शाह को पता था आज मैंने छड़ान किसी ने आना। 100% उसको पता था कि वो मांगो क्यों कह रहा था कि मैंने जैली पुलिस मुकाबले मार देना, कि अगर मैं भागने में नाकाम हो गया तो मेरे पास ये जो है पिटीशन हुई होगी। अच्छा, ये अचानक उसको बरामदगी के लिए लेके गई या नहीं, को निशानदेही के लिए, गिरफ्तारी के लिए मुलजमान की। अच्छा। हाँ, जो उन लोगों को कैसे पता था कि ये लोग आ रहे हैं या उनके अड्डे पे पहुंच गए? मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहला सवाल है, शुक्र जो तुम भी चंगा किया है हमजाई, तुम बड़े खतरनाक और तुम मैंने फसा नहीं सकते। हक सच दी जंग लड़ने वाला बंदा। इन्होंने लड़के जेल थाने के बाहर खड़े किए हुए थे। जो ही एहसन शाह गाड़ी में सवार हुआ है, वहां से फोन हो गया, आगे रास्ते क्लियरेंस वो बंदे देते जा रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है ना इसको मैनेज किया हुआ था वो, लेकिन वो काबू नहीं आ सका। लड़कों को पता था कि आज इसने यहाँ पे सीआईए थाने में होना है, क्योंकि ये तो नॉर्मली कोट लखपत में होता है। रिमांड पे नहीं आया हुआ था, तलबी लगा के उसको लेकर आए हुए थे। उसकी वालदा जो बता रही है, वालदा जेल नहीं गई, वालदा थाने में मिली है उसको। ये बात भी कंफर्म कर लीजिए आप। वैसे कोट लखपत तो अगर कोट लखपत मिली होंगी तो बाद में तलबी लगा के ले आएंगे, थाने ले आएंगे, थाने से लेके गया ना। बड़ी अजीबोगरीब बात यह है
कि CIA की टीम एहसन शाह को लेके निकलती है, और कैसी बात है कि मुझे नहीं पता था कि एहसन शाह का इतना बड़ा नेटवर्क हो सकता है। जो लड़का बिलाज के टुकड़ों पे सारी उम्र पलता रहा, हमने पीछे देखा, सारे बता रहे थे कि बिलाज ही उसको याशी करवा रहा था, उसका आगे इतना बड़ा गैंग होगा जिसको ये पता होगा कि CIA की टीम ने इसको लेके निकलना है और इस तरफ जाना है। ये वहाँ पे गए, उसको छुड़ाने की कोशिश की, और ये इतने दिलेर थे, मैं नहीं मान सकता। बहरहाल होंगे, अब पता नहीं उनका क्या ज़हनी कैफियत चल रही होगी। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। चोई साहब से हमने मजीद गुफ्तगू भी करनी है। चोई साहब ये भी बता दें, बस करते हैं वेलकम ब्रेक से वापस आके कुछ और भी सवाल। वेलकम बैक नाजरीन, शाहिद चोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एहसन शाह और बिलाज टीपू जो मर्डर केस है उसके हवाले से इनसे बातचीत कर रहे हैं। चोई साहब, मैं कल एहसन शाह की वालदा से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बिलाज भी मेरा बेटा था और इन्होंने मेरे दोनों बेटे मार दिए। अब आप मेरे मुँह से अम्मी के बारे में बयान निकलवाना चाहते हैं? ऐसे कह रहा हूँ कि क्या ख्याल है आपका? और भैया माएँ जो है ना छोड़ दें, भोली भाली होती हैं। माँ की तो बात ही नहीं ना करें, इसका मैं क्या जवाब दूँ आपको? वो कह रही होगी चलें अल्लाह ताला उसकी माँ को ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती, माँ को हदफ करें बीच में से, किसी और टॉपिक में हैं। बड़े बहुत तकलीफ में है फैमिली। तो जो पाकिस्तानी कौम है ये कितनी कर्व में थी कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। की फैमिली बहुत तकलीफ। बलाज की फैमिली, उसकी वालदा क्या कह रही होगी? और उसकी वालदा बदुआएं दे रही है, तो उसकी वालदा पुलिस को दुआएं दे रही होगी। अच्छा चोई साहब, मैं एक और एंगल से बात करना चाह रहा हूँ। हम कहानी के एक दूसरे रुख पे जाते हैं। एहसन शाह उठाया गया, उसकी वालदा कहती है कि 35-40 लाख रुपए हमारे घर से मिल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पॉलिटिक्स में हमारा काम कारोबार ज़मीन का था, 35-40 लाख हमारे घर में आम चीज़ है। सोना ले गए, चीज़ें ले गए। हमें बताया गया कि उसने इतराफ़ भी कर लिया। उसके बाद एक बार भी उसकी कोई पब्लिक अपीयरेंस या कोई मीडिया अपीयरेंस नहीं हुई और उसके बाद वो मारा गया। अच्छा, एक बात का जवाब देंगे आप? माइक करें अपने आगे, जवाब ये दें। उसका घर देखा आपने एहसन शाह का? कितने के लैंडलॉर्ड होंगे? इतना बड़ा घर नहीं। आपका तजर्बा क्या है? अगर ये इतने लैंडलॉर्ड हों तो घर इस तरह का होना था, इतनी पतली सी गली में। सुना बाइक उसके अंदर नहीं जाती। हाँ, छोटी गली है। यार माँ के बयान को आप छोड़ दें, अब फिर माँ को बीच में ले आए, माँ को साइड पे करें ना, फिर मैं बखिया उधेड़ता हूँ माँ का है ना। और मैं इनको कुछ लोग कह रहे हैं कि पता नहीं शायद ये दो बड़े खानदानों के दरमियान बली का बकरा ही बन गया, क्योंकि देखें ये तो मुल्क में मौजूद ही नहीं था यार। मेरे इसने बेगैरती की तो उसकी सजा भी। आप मेरी बात सुने, एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है जिस रिकॉर्डिंग में एक शख्स ये कह रहा है, ये लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, इतनी बड़ी बात जो है ना आप एंकर होकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पुलिस वाले ने ले जाके आपकी तशरीफ के ऊपर 100 पांजे मार रहे हैं कि तू मामा लगना गल करना ला। अब वो रिकॉर्डिंग में क्या था, बलाज ये कह रहा था लो जी मैं सियालकोट तो शूटर मंगा लेने, मैं तीफी बाड़ दे जम्मण वाले बच्चे भी मरवा देने ने, मैं दा कोई घर जड़ा ना लैण वाला नहीं छड़ना, ते हमला उदों होगा जो मैं सऊदी अरब उमरा करने जा रहा हूँ। यानी कि उस वक्त की रिकॉर्डिंग है। बिलाज की कोई रिकॉर्डिंग? बिलाज की रिकॉर्डिंग मैंने प्रोग्राम में बताया हुआ। ये एहसन शाह ने तब रिकॉर्डिंग की है उसकी ना, जैसे आप मुझे छेड़ के ना प्राइवेट तौर पे मेरी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है ना। बलाज उम्रे पे गया था, ये उम्रे पे जाने के पहले की प्लानिंग है, क्योंकि उसमें बलाज क्या वालदा कहती है कि वो अपनी बीवी के साथ गया था और शायद वो 1 माह हुआ था शादी को, हनीमून पे गया। भैया वो हनीमून पे गई हैं, जिधर भी गए ना, वो रिकॉर्डिंग में ये कह रहा है कि मैं सऊदी अरब चला ना, पीछे मामला हम बुलाया ना। अब इसने एहसन शाह ने जाकर रिकॉर्डिंग तीफी भट्ट को सुनाई। मुझे आप ये बताएं, दुश्मन दुश्मन का अच्छा सोचेगा? दुश्मन तो दुश्मन का बुरा ही सोचेगा। बगैरती ये कर गया है, इस बंदे के टुकड़े करके ना ऊपर दही डाल के कुत्तों के आगे डालना चाहिए एहसन शाह की लाश को। अगर मुझे करे ना बाख्तियार, कमेंट बॉक्स में लोग चोई सब यही तेरे नाल, हालांकि बाद जो मेरी मुसीबत में उन्होंने साथ नहीं देना है, लोगों की हौसला अफजाई मुझे मिले ना तो इसको बॉडी से हॉस्पिटल निकाल के ना, यकीन करें दिल करता है कि इसके टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूं और एक मुजाहिद बन जाऊंगा। लोग यार ये बंदा जैसे हक सच का काम किया है। यार ये पता है क्या, ये एक बलाज का कत्ल नहीं था। हमारे मुंह के ऊपर एक होता है चपेड़, एक होता है रैपटा, ये जनाटेदार रैपटा था। पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है क्या कौम एडी घटिया पाकिस्तानी, इन्होंने पैसे दे अपनी मामा भैन छाटा दिन रात। अब देखें कि ये सिर्फ मुखबरी करने वाला था और वो सारे निकल गए और केस खत्म हो गया। यार कितने पोले लफदे, मुझे तो यार किस तरह क्या पैंग करो कि ये तो सिर्फ मुखबरी करने वाला था। मछली मर गई यार भैया, आप ना पता नहीं क्यों हम धरती ले जाते हैं लोगों के साथ ना, सिर्फ वो मुखबरी। ये क्या मतलब है? आप ये कहेंगे नहीं बगैरती की थी, अगर ये मुखबरी ना करता हूँ मरता कैसे? किसको मुखबरी की? ये सिर्फ तीफी भट्ट को मुखबरी की। तो कौन जिम्मेदार, कौन हुआ? भाई जिम्मेदार देखें, बात सुने, यही है ना जिसने कनेक्शन करवाया। क्या बनेगा केस का? केस का कुछ भी नहीं बनना। आप अभी कुछ प्रेडिक्शन कर रहे थे ना? मैं प्रेडिक्शन यही कर रहा था कि अब जो है ना तीफी भट्ट के लिए मैदान खाली है,
अगर वो मुलजम है या मुलजम नहीं है। अभी तक की तफ्तीश तो यही कहती है 110% तीफी भट्ट ने कत्ल करवाया हुआ है, लेकिन उसका लिए जो है ना इस वक्त जो हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, उसको चाहिए कि अभी वो फौरी तौर पे आए, और वो आएगा। ये आपको मैं बता दूं, महीने के अंदर अंदर वो आके बेल लेगा, बेल कन्फर्म हो जाएगी। अभी सारा केस ही खत्म हो गया। अभी उसकी वालदा कह रही थी कि मैं इसकी बॉडी लेके माल रोड पे बैठूंगी एहतजाज कर, और माल रोड पे छोड़ के वो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाकर बैठ जाएं, कुछ भी नहीं बनना। इसके जनाजे में जाने की सीनियाज देख लीजिए, इसका जनाजा कितने अफराद पे होगा, अभी हुआ तो नहीं। आप देख लीजिए इसके जनाजे में मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर 200-250-300 बंदे हो गए ना, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना जनाजा हो जाएगा मेरी नज़र में। और वहाँ पे जनाजों में लोगों ने जाना नहीं है, उनको पता है वहाँ से सारे बंदे उठाए जाने हैं। पुलिस क्यों उठाए जाने? वो 3 रात वाले बंदे नहीं पकड़ने। अच्छा, वो फायरिंग किया, ग्रेनेडों वाले जबीउल्लाह पकड़ा गया। तो आप मतलब कि ये बात मान रहे हैं कि अली रजा इन्वॉल्व है, मतलब कि आप कह रहे हैं इनके नहीं मैं बता, अली रजा को तो नाम आ रहा है ना, और मेरी अली रजा ने कौन सा कोई लोहे की बाडी पहनी है कि मैंने उससे डरना है, मुझे उसका नहीं कन्फर्म है। मुझे ये पता है कि 3 बंदे जो उनको पुलिस उनकी खोज में, रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड वगैरह बरामद हो गए हैं। अब जनाजे में से जो बंदा पकड़ा गया ना वो उसके ऊपर पड़ जाने, जैसे पुलिस करती है। अभी बॉडी मिल जाएगी? अभी तक तो बॉडी नहीं थी। बॉडी इसकी मेरा रात को गया भी नहीं वहां पर उसकी बॉडी को लेने के लिए। क्या गया 2-2:30 बजे तक गए हैं, तो उस वक्त कोई फैमिली वाला नहीं था। असल में वो डरे हुए हैं। क्यों डरे हैं? वो कह रहे हैं कि जो नाम मालूम डाले हुए हैं वो पता नहीं किसको उठा लेंगे। और यार हमजा आप भी ना वक्की में से खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बात की मैंने। मेरी बात सुने, आप तो इतने खतरनाक एंकर हो ना, आप हुए यासर शमून हवा, अब बुलाए हो आप ना, बदो बदी बंदे के मुंह से पुठा लफ्ज निकलवा देते हो। और भाई ऐसे मूसी की लाश लेने किसने जाना है? आप ये सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप ये कह रहे हैं वहाँ पे रात को बहुत लेट हो गए थे, लोग नहीं गए थे, किस तरह उनको डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, पहले हम गए मेयो हॉस्पिटल, उसकी लाश लेने वाकई कोई नहीं आया। फिर उसकी फैमिली आई और वो मीडिया वालों से कहते रहे कि हमारे साथ चलें, और वहाँ पे जो कुछ अफराद से मैंने बात की, उन्होंने कहा यार हम मर्द बात नहीं कर सकते, वो जो नामालूम है उसमें पता नहीं कौन मालूम हो जाए। तो मैं बता रहा हूँ कि उधर तो बड़ा वो खौफो हरास में। हमजा देखें इतना बड़ा वाक़या भाई यार, अब मेरी बात सुने, मोहम्मद अली भट्ट साहब के टीम के ऊपर अटैक करना, ये पता है अटैक का क्या मतलब है? एविडेंस वगैरह होंगे ना? डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ है ये। हम मोहम्मद अली भट्ट वो सिरफिरे पुलिस ऑफिसर है, देखे उनके ज़हन के अंदर जो बात आ गई है ना, वो किसी अफसर की भी नहीं मानते। वैसे मुझे पता है उनके मिजाज का, उनके ज़हन के अंदर कोई बात आ गई है ना। अब शकील भट्ट उनका भाई है, उनके नीचे काम कर रहा है, उन्होंने टीम में जब धमकी मिलेगी तो की करेंगे? एक बंदे ने इनको बाहर से धमकी दी है, वो कनाडा में बैठा हुआ है, उसने इनको कत्ल की धमकियां दी हैं, और इनका बस नहीं चल रहा, वो बस में बैठ के कनाडा पहुंचे। आज आपने उस तरह वैसे खुल के बात नहीं की। मैं तो हमेशा आता हूँ तो मैं ये होता है कि आप हर चीज पता नहीं, बटन शटन खोल के बैठ जाइए यहाँ पे बिहाइंड कैमरा, पता नहीं आप सारी डिटेल कैमरा में बिहाइंड कैमरा हुआ क्या? आप बड़े खतरनाक हो, आपसे डर लगता है, आपसे डर लगता है, वरना मैं किसी को नहीं मानने वाला। तो बिलाज फैमिली है, उसको तो जारी बात है कुछ सुकून मिला होगा, कुछ सब्र मिला। यार कुछ नहीं मिला होगा, उसकी वालदा को अब जो है ना, मैंने अपने बाप के कातिल को सादिशा को मारा था, और मैंने सारा शहर तो नहीं ना मार दिया। अब उसकी वालदा को ना सब्र आ जाना चाहिए। दुश्मन का बुरा सोचता है, उनको चाहिए कि तीफी भट्ट के साथ जो है ना मामलात को वाइंड अप करने वाले चक्कर में है। उसने जो भी करना था ना वो दुश्मन था, उसने करना ही करना था। अगर रियलिटी ग्राउंड पर आप आ जाए ना, तो तीफी भट्ट को जो है ना इस उल्लू के पट्टे ने, ये एहसन शाह जो मर गया मूजी, मैं इसको यजीद, मैं इसको फिरौन कहूँगा, नमरूद कहूँगा, हमान कहूँगा, शदाद कहूँगा, ये इंसान नहीं था। इस बंदे ने सारी आग लगाई है। तीफी भट्ट जो है ना, उसके बारे में मुझे बड़े लोगों ने फ़ोन कर रखा है, चोई साहब तुझे के खिलाफ है ना बोलो, कोड़ा बोलो। यार अगर वो बंदा इतना ही गंदा होता ना तो मुझे भी धमकियाँ देता। कुरान मजीद की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के आपको कहता हूँ कि उस बंदे ने एकदम मुझे फ़ोन पे मेरे साथ बात भी हुई है। इसी दौरान मुझे बाहर से कॉल आई, उन्होंने मुझे कॉल आई है। उस बंदे ने मुझे कहा कि शाहिद चौधरी बोले, मैंने कहा हाँ। मुझे उन्होंने तीफी भट्ट ने ये कहा, जिस वजह से मैंने इसके खिलाफ ना बोलना शुरू यानी बंद कर दिया, बोलना ख़त्म कर दिया। क्यों? मैंने कहा यार एक बंदे को मैंने उसकी पकड़ के उसकी चारपाई को घुमा दिया है, और वो बंदा मुझे कहता है, उससे पता क्या कहा है, ये देखें तीफी भट्ट तक भी मेरा प्रोग्राम पहुंचेगा, इतनी बात को झूठ बोल सकता है? तीफी भट्ट की मुझे बात ये खा गई है। उसने मुझे कहा चोई साहब तुम अपने प्रोग्राम में कहते हो मैं बड़ा काला कलोटा था, मेरे बुल मोटे था, कान लम्मे थे, नक मोटा सी, तो मैंने लोग प्यार नहीं सन करते, तुम यह गल करते तो मैं बड़ा दुख होता है, मैं तुहाडियां चुम्मियां लैनियां। मैं कहा मेरियां? उन्हें 3 दफा ऐसे किया है यार। मुझे तो उन्होंने साथ बात चल रही है आपकी, मेरे साथ चल रही तीफी भट्ट की। अच्छा हाँ बताएं, को कहेगा इतनी बात आपको? अच्छा इख्तिताम पे बता दें, मैं अक्सर आपके वीलॉग में देखता हूँ कहीं ना कहीं आप पुलिस को एक सेफ गार्ड करते हैं, आप उसको सेफ जोन देते हैं। कोई भर्ती शर्ती हो गए हैं, क्या हुआ है? कोई हमजा बगैर वर्दी में काम कर रहे हैं? हमजा आप पता क्या है, खबरें कहाँ से आती हैं आपके पास? आप एंकरों के टाउट हो,
फिर मैं बुरा ना मानिएगा मेरे का खौफ करें। और देखें मेरी बात सुने, मैंने पुलिस वालों को गंदे आंडे भी मारे हैं, जो पुलिस वाले काली भेड़े हैं, मैंने इनके चीरू पाड़े किए हैं, मैंने इनके नल काट के अलग फेंक दिए, दिल गुर्दे बाहर निकाल दिए। वो प्रोग्राम आपको नजर नहीं आते, वो मर गए हैं। पिछले दिनों मैंने वो जो फौज ऑपरेशन करने लगी फैसलाबाद में हेलीकॉप्टरों के साथ 500 इन्होंने जो है ना शेल इनको जो है ना सोर्स रिपोर्ट के तहत वज़ीर दाखिला ने इनको IG पंजाब को कह दिया इनको दें। खबर किसने ब्रेक की है? पाकिस्तान के किसी मीडिया की जरूरत वो चला दे। मैंने वो वज़ीर दाखिला की जो रिपोर्ट है ना जिसमें लिखा हुआ था फौज की नफरी एलर्ट फोर्स पुलिस के डाले इनको इतने दे दें, मैंने वो सारी वो भी कर दिए। तो वहाँ पे आपको नजर नहीं आता, मैं जान की बात ही लगा देता हूँ। एहसन शाह को अगर आपके बस होता, एहसन शाह मेरे बस होता ना तो आपने फिल्म देखी होगी, वो उसका नाम मुझे नहीं पता, रॉडी रठौर के क्या नाम है वो जिसमें होता है, मैं इसकी आंखें निकालता, उसके अंदर पेट्रोल डालता, फिर इसको तीली लगाता, घूमती इसकी लाश ना। तो यार छोड़ दें आप, फिर वही बात है मुझसे गुस्से में निकलवा, पहले ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, फिर के पुठी सीधी बात। का नाम सुनते आप इतने हाइपर क्यों रहते हैं? जहर लगता है वो, और क्या सुनना है आपने? यार मार था, यार मार नहीं था, थाली में खाया उसमें, और यार को सब मार दिया, वो अपनी उनके अपना मामला था। हम लोग इस तरह के, हम अपनी माए बहन हम पैसे लेके भेज दें लोगों के पास, हम इस तरह के पाकिस्तानी। अच्छा ये इस तरह के भी मामला था यार हम बड़े और मेरे पास लोगों के वॉइस मैसेज बड़े सुनाऊं आपको, ऑनर लगा दोगे आप? बताएं। लोग गालियां निकाल रहे हैं, लोग कह रहे हैं तुसी लोग पाकिस्तानी अड्डे बगैरत हो और तुहानू पैसे दो तुसी अपने मामा बहना छाड़ोगे। मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं मामा बहने छोड़ एहसन शाह की वजह से, एहसन शाह की वजह से। वो कहते हैं कमीने जे गंदे जे मुल्क है तुहाडा, इत्थे पैसे दो जो मर्जी तुहाडे को करा लो। की कीता तुहाडे एहसन शाह ने? वो मेरा एहसन शाह आ गया, वो तुहाडा एहसन शाह गल्लां मैनूं करन दे ने। मेरी बात समझ गए कि नहीं? रियलिटी बयान किया करें। आपको चैनल ने रखा हुआ है कि लोगों दी वर्दियां पाड़नियां, लोगों के कलेजे कटने ने, अब ये चीजें आप कर रहे हैं। और यार और क्या लफ्ज कहूं, आप चीरू पाड़ा करते हैं यार, छोड़ दे। हम जा इतने तलख सवाल, दिल दुख होया, दिल को दुख होता है। आप आए, आपको कॉफी पिलाई है, खाना खिलाया है, फिर आप वही काम करते हो। आपका शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद थे और हमने इनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाया और एहसन शाह केस के हवाले से इन्होंने बड़ी रिपोर्टिंग की और इन्हें बड़े मीडिया ग्रुप्स ने भी रिपोर्ट किया। और मैं बड़ा हैरान हुआ कल रात को जब ये खबर आई कि उसी तरह के मामलात हुए जिस तरह ये प्रिडिक्ट कर रहे थे, और इसमें 100% वही मामला था जो आप सबको पता है, वो शायद चौधरी साहब को भी पता है। वो एक और बात है, हर बंदे के मामलात होते हैं, चौधरी साहब मामलात वही है। कैमरा बंद करें फिर आपको बड़ी चीजें बताऊंगा। ये कैमरा जो आपका ऑन हो तो अपने हमजा सामने बैठा हो ना। आज आपका बात करते हुए एक टिकटॉक पे एक बच्चा, वो कैमरा बंद कर मैं बताता हूँ, पता क्या होता है यार, आप लोग ना, आप हुए यासर शमून हुए ना, आप इस सदी के सबसे खतरनाक रिपोर्टर करार दे दिए। मसला हो जाता है बाद में, पुलिस फिर कहती है कि क्या कर, और नहीं पुलिस नहीं कहती, पुलिस वाले कहते हैं को 3 मिनट देना, जा तेरी साडी इकट्ठी, ऐसे करके कर दें। दसा कौन है? मैं ही बताता हूँ और कौन बताता है? इतने आपके स्ट्रॉन्ग राब्ते हैं या आपके इतने स्ट्रॉन्ग सोर्स हैं? हमजा पता क्या होता है, आप लोग ना पुलिस वालों को गंदा करते हैं, आप लोग पुलिस वालों की अच्छी बात को भी जो है ना लोगों को नहीं बताते। सवाल आप सुई वहीं अड़ी होती है, पुलिस ने की कर देता, अब ये नहीं बताते पुलिस ने चंगा काम किया है। मैं पुलिस वालों को जो है ना इनकी नफ्सियात को समझता हूँ। यार इतनी देर 3 दहाइयाँ हम चोली दामन का हमारा साथ रहा है, हूँ इतने मैंने सवाल करो तू पाउडर भेज दे रहे हो, तो भेज दे रहे। और यार छो, मैं सारा कुछ करता रहा हूँ यार भैया, मैं आपको चुप करा अब करते हैं, सुने, सारा कुछ करता रहा हूँ, जो आप कहें मैं वो करता रहा हूँ। अब मैं आपको बार बार सफाइयाँ दूँ। आपके मुतालिक एक हवा अजीबोगरीब है। ओ यार हवा कि ये लोगों की सब कुछ आया, सारा कुछ आया था। मैं कह रहा हूँ कि सेंसर ना कुछ, कह रहा हूँ सारा कुछ हो गया। आपने सारा कुछ किया? मैं कह रहा सारा कुछ किया है, जनरल पूछ रहा, आपने सारा कुछ किया? हमजा यार आपको सवाल करके मेरी स्कंजवी का ख्याल रख लो, मैंने जो आपको इतने अच्छे फ्रूट पेश किए हैं उनका ही ख्याल रख लो। आप मेरी बात, मेरे इंटरव्यू में मेरी खाली उतार रहे हो। वैसे पूछ रहा हूँ कि आपने सारा कुछ देखा है ना, आप इसीलिए सारी चीजें बता रहे हो। हमजा देखो सारा कुछ किया, तो अब ये आपने कहा सारा कुछ किया है, मैं आपको इसका जवाब ये देता हूँ, मैंने सारा कुछ 100 दफ़ा किया है, 1000 दफ़ा किया है, मैंने किया है, सारा कुछ किया हुआ है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे माफ़ कर दिया है, अगर मुझे अदालतों ने माफ़ कर दिया, तो यार ये माइक जब अब आगे करते हो कलेक्शन कोफ लग दिया मैं कि तुम फिर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। आप जब जेल विजिट पे गए, लोगों ने कहा कि एक छठा हुआ बदमाश, एक ऐसा शख्स जो कत्ल कर चुका है, सजा काट चुका है, और उसको जेल वाले वीडियोस करवा रहे हैं, उसको जेल दिखा रहे हैं, उसको जेल के इंतजाम दिखा रहे हैं। आपने वो देखा, लोगों ने तनकीद किया। आप सल्यूट करें मुझे, करें सल्यूट, ऐसे करें सल्यूट। जी क्या किया आप? क्या मुझे गोली मरवा दें कि जेल इंतजामिया एक साबिक कैदी को जेल के इंतजाम दिखा रही है? देखिए अल्लाह ताला जिसको दे, मैं तो ये बात करूंगा ना इसका आपने देखा कि लोगों ने वो चलाई, तनकीद भी की,
यार तनकीद तो किसी भी मुआशरे को महजब बनाने के लिए अपना रोल अदा करती है, वो तो सारा कुछ चलता है। लेकिन हमजा देखो ना, आप भी जाकर फांसी घाट तक गए हैं ना, तो आप तो एक प्रोग्राम हमारे देख रहे हैं, आप तो एक, मैं देखता हूँ सारे प्रोग्राम देखता हूँ, वॉच करता हूँ यार, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। आप मुझे ये बताओ, आप फांसी घाट तक गए हैं, तो जब मेरे जैसा बंदा जो जिसने ये जेलें काटी हैं, जेलों के अंदर रहा हुआ है, डल्लू खाए हुए हैं, टिंडें करवाई हैं, एनकें तड़वाई हैं, छित्तर खाया, मारे खाई हैं, जब वो बंदा एक मेहमान जा रहा है, तो यार ये देखे फिर अल्लाह ताला की जात, क्या फीलिंग क्या? क्योंकि रियलिटी जो है ना, फीलिंग ये नहीं थी। फीलिंग तो वो उस वक्त जब प्रोटोकॉल में जाते थे ना, वो बड़ी शशकले थे। डॉक्टर डैंग आ गया जेल के अंदर, मेरे साथ जितने अफराद जेलों के अंदर रहे हुए हैं ना, आप उनसे ये पूछिएगा कि शाहिद चौधरी किस तरह जेलों में रहा हुआ है। मुझे मेरे बारे में लोग ये कहते थे कि शाहिद चौधरी नहीं आया, डॉक्टर डैंग आया है। डॉक्टर डैंग आया, वो कर्मा फिल्म वाला। और लोग ये रेमंड डेविस जिस बैरक में रहा हुआ है ना, ये देखें कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, दुनिया देख रही है। एक बंदा नहीं चाहिए कह दे कि ये गलत है। मैं एक बैरक में रहा हूँ हाई सिक्योरिटी में, और किसने गिनती डाली थी? असदुल्ला बड़ाइश ने, जो धरती के ऊपर सबसे ज्यादा दबंग पुलिस के सुपरिटेंडेंट थे जेल के। उन्होंने रेमंड डेविस की बैरक में गिनती डाली थी। लोगों को ठंडा पानी चिल्लर का जो है ना पीने के लिए नहीं मिलता था, और उस बैरक के अंदर मौलवी इसहाक ने, जो पहले रहे थे रेमंड डेविस, और रेमंड डेविस ने वहाँ पे मच्छरदानियाँ लगवाई थी, ठंडे पानी चिलर की नालियाँ अंदर थी, लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता था। और अल्लाह ताला इतना मेहरबान था, मैं टूटी खोल के ठंडे पानी से नहाता था। तो कांचन भी पढ़ाए ने क्यों एवं को खबर यार, कांचन पढ़ाए ने जो कह दो थी अपना मंजन वेखने लगे फिर। और हमजा यार, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी हूँ। देखे ना क्या पर्सनैलिटी थी कि लोग कहते हैं डॉक्टर डैंग है, ये बात है। हमारे साथ मौजूद थे, और शाहिद चौधरी साहब हमें बता रहे थे एहसन शाह केस के हवाले से, और हमने सोचा कि बैठे हुए हैं तो इनसे पूछें कि एक कैदी से लेके एक जेल के मेहमान तक का सफ़र, और क्या फीलिंग थी, क्या महसूस किया। बहरहाल एहसन शाह केस के हवाले से लोगों में दो मुख्तलिफ राय पाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये मुजरिम था भी, इसने एक जुर्म किया भी था, तो इसको अदालत से सज़ा होनी चाहिए थी, और ताकि लोगों का सिस्टम पे भरोसा बढ़े, लोगों को पता लगे कि यहाँ पे कोई गलत काम करेगा तो यहाँ पे सिस्टम मौजूद है, उसको सज़ा होगी और सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी। जब इस तरह के मामला होते हैं ना, तो लोग फिर मतलब कि अदालतों से भरोसा उठता जाता है। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। आप इस प्रोग्राम में एहसन शाह की वालदा, उसकी बहन, उनके लवाहिकीन की भी गुफ्तगू सुनेंगे, और एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो एहसन शाह के बिल्कुल अगेंस्ट है उसका भी पर्सपेक्टिव सुनेंगे। और इनको आज के प्रोग्राम में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में 6 माह पहले ये बात कह दी थी कि ये इस तरह से होगा। मैं हैरान हूँ कि एन उसी तरह हुआ जैसे स्क्रिप्ट शाहिद चौधरी साहब ने खुद लिखा हो, या जिसने भी जो मामला किए उन्होंने इनकी वीडियो देख के शायद स्क्रिप्ट लिखा हो। ये मामला थी, आज का प्रोग्राम था। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।